वहीं यूपी के बागपत से हम खबर आपको बता दें, मस्जिद और मदरसे पर चला है बुलडोजर। एंक्रोचमेंट के नाम पर चला बुलडोजर। एंक्रोचमेंट के नाम पर यह कार्रवाई हुई है। खेत की जमीन पर बगैर इजाजत तामीर का इल्जाम। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बागपत से, जहां पर मस्जिद और मदरसे पर चलाया गया बुलडोजर। एंक्रोचमेंट के नाम पर यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। एंक्रोचमेंट के नाम पर कार्रवाई हुई है। खेत की जमीन पर बगैर इजाजत तामीर का इल्जाम लगा है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया है। बागपत से ये खबर सामने आई है, जहां पर मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इंक्रोचमेंट के नाम पर यह बुलडोजर चला। इंक्रोचमेंट के नाम पर यह कार्रवाई हुई है। खेत की जमीन पर बगैर इजाजत तामीर का इल्जाम है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर मदरसे और मस्जिद पर, और दीवारें भी टूटी हुई साफ तौर पर यहां नजर आ रही हैं। गैर कानूनी तौर पर यह तामीर की गई ऐसा कहा जा रहा है। मस्जिद और मदरसे पर यह बुलडोजर चला है। इंक्रोचमेंट का हवाला दिया जा रहा है इस कार्रवाई को लेकर। कहा जा रहा है कि खेत की जमीन पर यह मदरसा और मस्जिद बनाए गए, इजाजत नहीं मांगी गई थी इसे बनाने के लिए। और हमारे नुमाइंदा कुलदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुलदीप, तो बुलडोजर कार्रवाई की गई है मस्जिद और मदरसे पर, यहाँ पर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जो ये मामला है बागपत जिले के दोगट थाना क्षेत्र का है, जहां पर बोपुरा गांव में एक मस्जिद और मदरसे का निर्माण कराया जा रहा था। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से मदरसा और मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। लोगों का कहना है, अधिकारियों ने बताया है कि मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना का रहने वाला शौकीन कुछ वर्ष पहले बागपत के बोपुरा गांव में आया था और उसने यहाँ पर जमीन खरीदी थी, जहां पर उस जमीन पर वह शुरुआत में उसने मदरसा शुरू किया था। उसके बाद इस्लामिया मदरसा और मस्जिद के नाम से उसने यहाँ पर निर्माण कराया। और बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायत की थी जिला प्रशासन से, जिसके बाद जिले के अधिकारी अस्मिता लाल के निर्देशन में टीम गठित की गई और उसके बाद जो यहाँ पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण कराया जा रहा था उसे बुलडोजर से ढहा दिया गया। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि सख्त चेतावनी दी गई है, किसी भी तरीके का अवैध निर्माण जनपद में नहीं कराया जाएगा। शिकायत मिलती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।